जब तक आप डाटा को नहीं देखेंगे, किसी डाटा को प्रॉपर रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी डाटा की, उस वक्त तक हमारे सामने कोई पिक्चर कैसे बन सकती है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अब एक्सपीरियंस तो गलत भी हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली पुलिस को देख के अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करते, उल्टा आप डर जाते हैं। और ये ही अलमिया आपका तमाम महकमों के साथ हो रहा है। आप जो आपकी महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जो आम बंदा है वो बेचारा बाइंग कहाँ से करे, उसके पास बाइंग पावर नहीं है वो घर लेने के लिए। सो इस तरह से एफबीआर को और तमाम जो इदारे हैं उनको थोड़ी इस टाइम पे सपोर्ट करनी चाहिए पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। इस जुमले की अगर आपको अमली ताबीर देखनी हो तो वो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री गुज़िश्ता कई दहाइयों से एक अजीब नशेब व फराज से गुजर रही है। बहुत पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमें कहा जाता है कि 5 मिलियन घरों की शॉर्टेज है, 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज है। जो गवर्नमेंट आती है वो वादे करती है कि हम गरीबों के लिए घर बना के देंगे, और फिर होता कुछ भी नहीं। ये क्या कन्फ्यूजन है। कुछ 3-4 किस्म के टैक्सेस इंप्लीमेंट हैं। एफबीआर अलग अपना कुछ टैक्स लेता है, कुछ डीसी वैल्यू अलग होगी, स्टैम्प ड्यूटी अलग लगेगी, आपका कैपिटल वैल्यू टैक्स अलग लगेगा, सीजी कैपिटल गेन टैक्स आप पे अलग आएगा, वैल्यूएशन मार्केट की कुछ और चल रही होगी। हर एक के दरमियान में कुछ ना कुछ एक गैप चल रहा होगा। विदन इंस्टीट्यूशंस, विदन अथॉरिटीज़ गैप्स मौजूद हैं। लोग परेशान हैं कि ये सिस्टम कहाँ से ठीक करें। आखिर पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है, जो पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मोर देन 5% कंट्रीब्यूट करती है, जो बहुत कम है। मुझे लगता है कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करवा दिया जाए और लोगों के सामने अदाद शुमार आ जाएं तो हम शायद इससे डबल पे खड़े हुए होंगे। लेकिन इस सिस्टम में लोगों को काम नहीं करने दिया जाता। इस इंडस्ट्री के मसाइल क्या हैं, मैं एक आपको आहिस्ता आहिस्ता आगाह करता रहूँगा। बहुत सी आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह आपको इसके बारे में ब्रीफ करूँगा। आखिर गवर्नमेंट के तमाम अमली इकदाम लेते हैं वो फेल क्यों होते हैं। कि वो आपने एक जोक सुना होगा ना कि जी मैं कोई कुत्ता किसी उसमें गिर गया कुएं के अंदर, तो उसमें से पानी निकाल रहे हैं, तो किसी ने मुफ्ती साहब से पूछा कि जी कितने डोल पानी के निकालें, कितनी बाल्टियाँ निकालें तो ये कुआं पाक हो जाएगा। तो वो निकालते रहे तो पूछा गया कि कुत्ता मौजूद है, हाँ जी कुत्ता उसमें मौजूद है। तो भाई वो तो कभी भी पाक नहीं होगा। मसला ये है कि आप एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर एक चीज़ लागू करते हैं, फिर एक वेरिएशंस आती हैं, फिर उसमें मसाइल सामने आते हैं, फिर आप एक नई सी रिफॉर्म्स लेके आते हैं। ये तमाम चीज़ें ठीक हैं आप, लेकिन मसला ये है कि आपकी तौबा और ये तमाम चीज़ें तब काबिल कबूल होती हैं कि अगर जो पिछले इकदाम किए हैं उसमें अपनी गलती को समझा जाए कि हमने वहाँ पे क्या मिस्टेक्स की हैं और आइंदा उनको ना दोहराने का एम हो। तो अब प्लान क्या होगा। सो प्लानिंग क्या है। अभी तक एफबीआर की तरफ से गवर्नमेंट के तमाम जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इस इंडस्ट्री को रेगुलराइज ही नहीं कर पा रही। कोई डाटा सेंट्रलाइज ही नहीं है। जब तक आप डाटा को नहीं देखेंगे, किसी डाटा को प्रॉपर रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी डाटा की, उस वक्त तक हमारे सामने कोई पिक्चर कैसे बन सकती है कि इस इंडस्ट्री के अंदर पूछा जाए कि स्टेक होल्डर्स कितने हैं, ब्रोकर्स कितने हैं, को ब्रोकर्स कितने हैं, यहाँ पे एसोसिएशंस कितनी हैं, यहाँ पे अथॉरिटीज़ कितनी हैं, यहाँ पे बिल्डर्स कितने हैं, यहाँ प्रोजेक्ट्स कितने हो रहे हैं, लैंड किस तरह की मौजूद है, लैंड के डॉक्यूमेंट्स के टाइटल्स क्या हैं, क्लियर लैंड क्या है, वो लैंड जहाँ मसाइल हैं वो कौन सी है, सोसाइटीज़ के अंदर जो वेरिफिकेशन है वो कहाँ से होंगी। तो भाई तब तक तो ये मसले चलते रहेंगे। एजुकेशन नहीं की जाती, लोगों को अवेयर नहीं किया जा रहा। जो ब्रोकर हज़रात हैं, जो बिल्डर हज़रात हैं, वहाँ कोई प्रॉपर उस इंडस्ट्री में दाखिल होने का कोई प्रॉपर इदारा रास्ता नहीं है, कोई प्रॉपर ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ से आप पढ़ के दाखिल हो, कोई आपके पास सर्टिफिकेशन हो, कोई डॉक्यूमेंट हो कुछ काम करने से पहले। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अब एक्सपीरियंस तो गलत भी हो सकता है। किसी ने पूछा कि जी मैं गाय लूँ या बकरी लूँ, तो उसने कहा तुम बकरी लो। तो उसने कहा मैं गाय क्यों ना लूँ, तो उसने कहा जी गाय इसलिए ना लें कि गाय ने एक दफ़ा मुझे सींग मारा था। तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो तो आप उसके पर्सनल उसके जो तजर्बात हैं उस पर बेस कर रहा है, उसका एजुकेशन बेचारे की। तो वो आगे भी वही गलतियां दोहराते रहेंगे क्योंकि तजर्बा ऐसा हुआ था। तो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी कायम होनी चाहिए। एक जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका बिल लास्ट प्राइम मिनिस्टर साहब के टाइम के ऊपर अप्रूव भी हुआ था, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके सिस्टम मौजूद हों, वो एक फंक्शनल रोल अदा करे। सबसे पहले लोगों को रजिस्टर्ड करें अपने पास। ये बेसिक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि जितने ब्रोकर्स हैं वो सबसे पहले रजिस्टर्ड हों। जो ब्रोकर्स के पास काम करने वाले लोग हैं, को ब्रोकर्स, यानी जिनके पास अपना ऑफिस नहीं होता या अपना एक वो बिजनेस नहीं रन कर रहे होते, लेकिन वो बहुत से लोगों से एफिलिएट होते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, उनकी तादाद ब्रोकर्स से बहुत ज़्यादा है, रियल्टर से बहुत ज़्यादा तादाद उनकी होती है, उनको रजिस्टर्ड किया जाए।
उनके उनके उनको कोई एक प्रॉपर कोई उनके एनआईसी के ऊपर उनकी रजिस्ट्रेशन हो, उन्हें एनटीए नंबर दिए जाएं, जो बिल्डर हजरात हैं उनके प्रोजेक्ट्स वहाँ पे मेंशन हो। और बिल्डर हजरात के लिए हम क्यों, अगर अगर आज आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि जिसमें जो ब्रोकर हजरात हैं, बिल्डर हजरात हैं, इनकी सर्विसेज को रेटिंग दी जाए, उनको रिव्यूज़ दिए जाएँ, को पता हो कि यार ये बिल्डर जो है ये डेवलप कर रहा है, ये प्रोजेक्ट डिलीवर करता है, सो उसकी रेटिंग अच्छी है। उसकी रेटिंग के बेस जो जो ऑफलाइन में हम लोगों के दिमाग में चल भी रही होती है, हम लोग सोच रहे होते हैं कि जी एक फ़लाँ बिल्डर हैं जी, उनका नाम बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, और एक फ़लाँ बिल्डर साहब है यार उनसे काम नहीं करना क्योंकि वहाँ ये वाले इशूज़ हैं उनके साथ, डिलीवरी लेट हो रही है, 4 साल लेट होती है, 5 साल लेट होती है। सो अगर ये पूरा सिस्टम हम ऑनलाइन दे दें, डिजिटलाइज कर दें इस पूरे सिस्टम को, लेकिन ये काम है गवर्नमेंट के करने वाला, ये काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता। हाँ, गवर्नमेंट मजबूर कर सकती है, गवर्नमेंट एफबीआर है, अगर वो सिर्फ ये बोल दे जो एसोसिएशंस हैं ब्रोकर्स की कि भाई आप इनको कोई सर्टिफिकेशन दें। सबसे पहले तो जितने ब्रोकर्स मौजूद हैं आप उनको अपने पास ले लीजिए, रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने पास, अदरवाइज काम करने की परमिशन ही ना हो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है। टैक्सेशन में छूट दें, आप वहाँ लोगों को इंसेंटिव तो दें, कम से कम इस इंडस्ट्री को स्टैब्लिश तो होने दें, 4 साल 5 साल 10 साल के लिए छूट दें, काम चलने दें इंडस्ट्री के अंदर। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ फोकस करें, लोगों को अपने, अब लोग आपके सिस्टम से अवेयर हो जाएं, उनको एजुकेशन मिल जाए, उनको आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उनको आप दे दीजिए, उनको आइडिया हो जाए कि हम अगर एफबीआर से काम करेंगे। अभी तो मसला ये है कि एफबीआर, एसआरबी, ये तमाम इदारे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो हमें ऐसे लगता है जैसे कोई खौफनाक चीज़ है। जैसे ही उनका नाम आपके सामने आता है तो आपको डर लगने लग जाता है आप, और ये पूरे सोसाइटी का हमारा एक हिस्सा बन गया। आप रोड पे अनफॉर्चुनेटली पुलिस को देख के अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करते, उल्टा आप डर जाते हैं। और ये ही अलमिया आपका तमाम महकमों के साथ हो रहे हैं। आप एसआरबी को देख के डरते हैं, आपके जहन में केडीए को देख के कुछ और ख्यालात आते हैं, आपके जहन में एमडीए से कुछ और ख्यालात आते हैं, एफबीआर से कुछ और ख्यालात आते हैं। तो जो गवर्नमेंट के ये इदारे हैं अपनी रेपुटेशन अच्छी करें, ये हमें फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए हैं, हमारे टैक्सेस से चलते हैं तमाम इदारे। हम सब लोग इनके लिए टैक्सेस पे करते हैं, जिससे इन इदारों की सैलरीज पे होती हैं, सिस्टम्स बनते हैं, वहाँ लोग चलते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं हमारी बेहतरी के लिए। तो इनकी एक इमेज बिल्डिंग हो। वो इमेज बिल्डिंग कैसी होगी, जब ये मुझे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे, ये मुझे आसानी फराहम करेंगे, बजाय इसके कि वो टैक्सेस जो इतने कुछ हिडन टैक्सेस, मतलब मैं एक नेक्स्ट कुछ वीडियोस करने वाला हूँ ऐसी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी बिज़नेस पाकिस्तान में हो रहे होते हैं उस बिज़नेस के अंदर इतने मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस इंप्लीमेंट होते हैं कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा जो आपका उस बिज़नेस का एक स्टेक होल्डर होता है, जो पार्टनर होता है, जो शेयर होल्डर होता है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट के पास एक ठीक ठाक शेयर जा रहा होता है उस चीज़ का, लेकिन उसके एंड से आता क्या है, उसके एंड से सिर्फ आपको टेंशन मिलती हैं, आपको स्ट्रेस मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलती हैं, आपको कोर्ट कचहरी मिलती है। आप और फिर दूसरी बात ये कि जो बिज़नेस कर रहा है, मतलब आपका जो ब्रोकर है, को ब्रोकर है, बिल्डर है, डेवलपर है, ये सब बिजनेसमैन है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हमने बिजनेसमैन का जो इमेज है वो एक करप्ट बना दिया है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यार हाँ ये जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है इसके पीछे कोई करप्शन होगी। सो ये एक गलत किस्म का जो वो है इमेज है वो उसमें डाल दिया गया है। सो होना ये चाहिए कि डाटा इकट्ठा हो। डाटा कब आएगा, डाटा लोग आपको तब देंगे जब आप लोगों को डराएंगे नहीं, उनको आसानियाँ फराहम करेंगे, उनको बताएंगे कि हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं, सहूलत देने के लिए आपको बैठे हुए हैं, आप लोग आइए। वो टैक्सेस अब फर्ज कीजिए, अभी जो लास्ट इसका एफबीआर का आया था, अगर आप प्लॉट के ये जो गेन टैक्स था, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी ओवरसीज, क्योंकि देखें सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको रियल एस्टेट में आनी है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। इतना अच्छा, क्योंकि टेंजिबल एसेट है, इतना प्रॉफिट आपको दुनिया में, और ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में ये चीज़ है कि रियल एस्टेट ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है, प्रॉफिटेबल एसेट है आपका। अब जो आदमी इन्वेस्टमेंट करता है वो बेचारा, उसको 6 महीने 8 महीने में प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ी, वो कहता है मैं इसको सेल करता हूँ, तो गवर्नमेंट कहती है जी आप इसके 15% टैक्स दें, ठीक है। घर है तो 15% दें। अब उसको वो लेकर बैठे, वो 3 साल 5 साल में, ठीक है, गवर्नमेंट का इसके पीछे ये चीज़ें शायद आप इकोनॉमी को अगर चलाने के लिए बना रहे हैं कि जी प्लॉट्स के अंदर कोई अनप्रोडक्टिव किस्म के पैसे जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं होता, तो भाई उसकी वजह क्यों है, आप उस रीजंस पे जाएं ना, वहाँ जाके उसको हिट करें, उसकी रीजंस को आप एड्रेस करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप यहाँ पे कमर्शियल रियल एस्टेट को बढ़ाएं, हमें चाहिए कि हम रीट के जो मॉडल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हों, हमें चाहिए कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दें, सरिया है आपका, दूसरे मार्बल है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ सस्ती चीज़ें मिलें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मिल नहीं रही है हमें काम करने के लिए, जो आपकी महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जो आम बंदा है वो बेचारा बाइंग कहाँ से करे, उसके पास बाइंग पावर नहीं है वो घर लेने के लिए। तो एट द एंड आना तो बीच में इन्वेस्टर ने है, इन्वेस्टर ने काम करना है, इन्वेस्टर ने आपकी इंडस्ट्री भी चलानी है। अब इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करेंगे, उसको टैक्सेस के अंदर इतना बांध देंगे कि पूरी इंडस्ट्री आपकी रुक जाएगी, तो वो
इंडस्ट्री जो एक ठीक ठाक पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, उसके अंदर भी इस तरह की पॉलिसीज के साथ एक स्पीड ब्रेकर बना दिए जाते हैं, चलती हुई स्पीड उसकी वजह से रुक जाती है। पॉलिसीज़ जो है वो अनफॉर्चुनेटली कोई लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई 10 साल 20 साल के प्लान बनते नहीं है कि जी 25 साल का प्लान बना दें हम एक दफ़ा मास्टर प्लान बैठ के कि हमने इस इंडस्ट्री को कैसे लेके चलना है। फिर जो लोग आते हैं प्लान लेके वो कोशिश करते हैं कि जी जो बाहर के मुल्कों में होता है वो यहाँ इंप्लीमेंट कर दें। तो उसके लिए जो बाहर के मुल्कों का एक्सपोर्ट सिस्टम है, उसको वहाँ बैंकिंग सिस्टम कैसा है, वहाँ इदारे ने बाकी जो आपके जो एक सोसाइटी के बाकी जो इदारे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, अब वहाँ पे आके फिर हमें मार पड़ जाती है। हम एक चीज़ वहाँ से पिक कर लेंगे और उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसीज़ हैं इनको थोड़ा हमें देखना चाहिए। पाकिस्तान को अलग तो है नहीं, दुनिया के 195 कंट्रीज़ हैं, उसमें से एक पाकिस्तान भी है, तो हम भी अपने सिस्टम्स को वैसे ही डेवलप कर सकते हैं जैसे डेवलप बाकी दुनिया के मुल्कों ने किया। ठीक है, अमेरिका की तरह नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम अपने नज़दीक के जो 10-12 मुल्क हैं जो हमारे करीब तरीन है, हम उस तरह से अपने प्रॉपर्टी के बायलॉज को इम्प्लीमेंट करें इसके अंदर और सिस्टम को मज़ीद बेहतर करें। तो राब्ते में रहिएगा, इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, लेकर आऊँगा, और अपने सजेशन से मुझे आगाह कीजिएगा, कमेंट्स पर लिखिएगा, मैं आपको उस पर भी इंशाल्लाह जवाब दूँगा। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए हम सब चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में बूम आए, इस इंडस्ट्री में अच्छा काम हो। और इस इंडस्ट्री में अच्छा काम होने का मतलब ये नहीं है, हरगिज़ ये नहीं है कि लोग जो हैं वो प्लॉट्स में पैसे लें या बहुत ज़्यादा को प्रॉफिट्स कमाएं। मसला ये है कि आपके पास बेसिक एक नीड है, मतलब एक डिमांड है, प्रॉपर मौजूद है। हमें पता है कि हमारे पास घरों की कितनी शॉर्टेज है, हमारे पास लिविंग स्टैंडर्ड कैसे हैं, लाइफस्टाइल नहीं है। ये सब चीज़ें हमारा काम है, हमारा एज अ वो लोग जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा काम है और गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट हमारे साथ मिलकर काम करे, हमें इसमें मौका दिया जाए काम करने का, हमें रास्ता दिया जाए। लोग बजाय इसके कि आप किसी एक बंदे के ऊपर टैक्सेस की इतनी हिट दें कम सेगमेंट के ऊपर, क्योंकि लोग फिर रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे, लोग आपको अपना डाटा ही प्रोवाइड नहीं करेंगे। बजाय इसके कि आप किसी महदूद डाटा के ऊपर उनसे आप 10 रुपये लें, आप एक डिजिटल बिजनेस केस होता है कि भाई आप जो है वो उसको वॉल्यूम पे खेल लें। आप वहाँ पे जहाँ पे आप 10 रुपये ले रहे हैं वहाँ पे आप 1 रुपया चार्ज करें, लेकिन आपकी बेस बढ़ जाए। सो इस तरह से FBR को और तमाम जो इदारे हैं उनको थोड़ी इस टाइम पे सपोर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इस तरह की रिफॉर्म्स करनी चाहिए, इस तरह के टैक्स के मॉडल देने चाहिए कि जिसकी वजह से लोग यहाँ पर वो फिर थोड़े टाइम के लिए हों, कि 2 साल 3 साल के प्लान्स आएँ, ताकि हमारे जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं उनका यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड हो और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें उसके साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।